Thank you for clicking this channel, students. So today we are going to learn practice it 5.2 of chapter 5 linear equation in two variables. So now see, here we have to first form equation and then we have to solve. यहाँ पे हमको पहले इक्वेशन को फॉर्म करना है और फिर इसको सॉल्व करना है. So let's go through the question. Now in an envelope there are some 5 rupees notes. So now see what they are saying. वहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक एनवलप में कुछ 5 रुपए के नोट है. तो चलो मान लो कि x 5 रुपए के नोट है, यानी ये कुछ इमेजिन कर लो कि 10 होंगे तो 5 times 50 हो जाएगा ना. तो दैट मीन्स लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज भी x. तो ये बन गया 5x. देन एंड सम 10 रुपीज नोट्स. तो लेट द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट भी y. तो वो क्या बन जाएगा 10y. ये नंबर ऑफ मतलब कुछ, जैसे ये 10 आपके पास 5 के 10 कॉइन है और 10 रुपए के 5 कॉइन है, तो आपको कैलकुलेट करना है कि कितना है आपके पास. ओके, सो इन दैट फॉर्म. नाउ सो पहले हम इसको वही लिख लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज notes be x and 10 rupees notes be y. Okay, so now अब आगे ये यहाँ तक का हो गया. ठीक है. now total amount of these notes together is 350 rupees. means total ये जो 5 into x करेंगे यानी नंबर ऑफ टेंस, ये जो हम लोग हमको वैल्यू मिलने वाला है और इसका भी जो वैल्यू मिलने वाला है, तो इन दोनों का जब हम टोटल करेंगे तो वो 350 होगा. कि ये रुपए और ये रुपए मिला के 350. सो हियर वी विल राइट दैट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन number of 5 rupees note plus number of 10 rupees notes equals to 350. and this is the equation 1. हम लोग का एक इक्वेशन फॉर्म हो गया. ओके, अब आगे number of 5 rupees notes are less by 10. क्या बोल रहे, ये जो नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट है ना जो x लिया था वो क्या है 10 कम है ना. are less by 10, 10 कम है. then twice number of 10 rupees note. see if you have old textbook, अगर आपके पास old textbook है तो ये twice लिखा हुआ नहीं रहेगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ था पुराने टेक्स्ट में. सो वहाँ आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट रहेगा less by 10 then number. सो ये twice you have to mention. सो यहाँ पे क्या बोल रहे, नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स आर लेस बाय 10. जो 5 के नोट है वो 10 कम है. देन ट्वाइस दुगना, ट्वाइस मीन दुगना नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स. यानी ये 10 रुपीज के नोट्स को हम y लिए थे, इसको डबल करेंगे ट्वाइस और इससे 10 कम है ये नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट. ओके, नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट इज 10 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट. सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन यहाँ पे आएगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट यानी x इज लेस बाय 10 देन नंबर ऑफ 10 रुपीज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स. तो इसको हम अकॉर्डिंगली अगर बिठाते हैं x, ये अगर यहाँ आया, यहाँ पे पॉजिटिव है, अपना प्लेस चेंज किया तो नेगेटिव बन गया और ये -10 और ये बन गया 2. ओके, और अभी नाउ यू हैव 2 इक्वेशन, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. अब हम इसको सॉल्व करेंगे, बट बिफोर सॉल्विंग हमको देखना है. नाउ सी हियर वी हैव पॉजिटिव
10 एंड यर नेगेटिव y। ये y प्लस और माइनस में तो है, बट देखो यहाँ पे 2 है, तो यू कैन डू 2 थिंग्स। आपके पास 2 है, या तो इसको 10 बना सकते बाय मल्टीप्लाइंग 5, तो यहाँ 5x बन जाएगा, 5 to the 10, 5 10 the 50। और नहीं तो यहाँ से 5 कम करेंगे, अगर यहाँ पे 5 डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 5 हट जाएगा, ये 5 to the 10 और ये भी छोटा बन जाएगा। तो इट इज़ ऑफ योर चॉइस, या तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो और या तो इसको 5 से डिवाइड करो। सो हमने मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मेट देखा जब हमने 5.1 किया था। सो लेट्स इसको रेड्यूस करके देखते हैं। तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 5, ओके। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये 5x अपॉन 5 प्लस 10 अपॉन 5 इक्वल्स टू 350 अपॉन 5, ओके। तो ये देखो, सबको 5 से डिवाइड किया तो 5 1 जा 5 1 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 7 जा and 0. So the new equation that we have got is x plus 2y equals to 70. Equation 3. Okay. Now we have, देखो हमारे पास ये इक्वेशन 2 जो -2y में और यहाँ पे +2y, सो देयरफॉर एडिंग दोनों ऑपोजिट साइन में ना, तो एडिंग इक्वेशन 2 and 3 वी गेट, सो 2 and 3 को ऐड करो, x minus 2y equals to -10 और x plus 2y equals to 70। एडिंग में साइन चेंज नहीं होता, तो ये तो अपोजिट साइन 0 बन गया, 1 + 1 2x और ये प्लस माइनस माइनस, तो 70 में से 10 गया 60, ओके। तो ये x यहाँ पे आएगा, ये जो 2 है नीचे आएगा, 2 1 जा 2 3 जा 6 2 0 जा 0, सो वैल्यू ऑफ x 30। तो नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट 30, सो देयरफॉर नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट कितने हुए फिर, तो हमने लिया था नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट भी y, सो y का वैल्यू ढूंढना रहेगा। सो हम क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन में इसको पुट ऑन करेंगे, जो भी आपको इजी लगे। सो ये प्लस वाला लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x ऑन इक्वेशन 3, तो यहाँ पे हो जाएगा x plus 2y equals to 70, तो देयरफॉर x का वैल्यू 30 है, 30 plus 2y equals to 70, तो ये 30 उधर जाएगा, 2y equals to 70 minus 30, तो 2y equals to 40, so y equals to 40 upon 2, तो 2 1 जा 2 20 जा, सो y का वैल्यू मिला 20, ओके। सो उन्होंने वही ढूंढने बोला था, तो यहाँ पे हम सेंटेंस लिखेंगे, नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स 30 एंड नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट, 10 रुपीज नोट इज कितना मिला 20, ओके। तो अगर आपको क्रॉस चेक करना है, तो ये जो इक्वेशन यहाँ पे आया था कि ये 350 होना चाहिए, तो 5 इंटू 30 10 इंटू कितना मिला 20, ओके। तो 5 3 जा 15 150 हो गया, 10 इंटू 20 200, 200 प्लस 150 350, सो दैट मीन्स आपको जो वैल्यू मिला वो करेक्ट है, ओके। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। लेट्स गो टू नेक्स्ट सम्स।
Okay, second question. The denominator of a fraction is 1 less than twice its numerator. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि denominator. So denominator of a fraction is 1 less than twice its numerator. So numerator को x assume करते, denominator को y. So यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? Denominator of a fraction is 1 less than twice its numerator. तो न्यूमरेटर को ट्वाइस करेंगे, ओके, और उसका 1 लेस, तो वो डिनोमिनेटर के बराबर में होगा, ओके. तो ये एक्चुअली हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया. सो लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई, एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन वाई इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. अब इफ 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली, यानी इसको अगर 1 ऐड करते हैं तो द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर इज 3:5. तो जो रेशियो मिलेगा वो 3:5 है. सो अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा, क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, ओके. सो रेशियो मिल रहा है 3:5. अब इसको सॉल्व करना होगा. सॉल्व कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो 5 मल्टीप्लाई x प्लस 1 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई y प्लस 1. 5x प्लस 5 3y प्लस 3. सो y इधर लाएंगे 5x माइनस 3y, और ये यहाँ पे आ गया. सो इट इज -2, और यहाँ पे 5x माइनस 3. ओके. अब हम क्या करेंगे? हमारे पास इक्वेशन 1 में y का वैल्यू ही है. देखो y इज इक्वल टू दिस. सो व्हाट वी विल डू? पुटिंग वैल्यू ऑफ y. ओके. यहाँ पर लिख देंगे कि पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y, ये हमारा इक्वेशन 2. सो इन इक्वेशन 2, सो देयरफॉर इक्वेशन 2 क्या है? 5x प्लस 5x माइनस 3, ये y है ना, y के जगह में हम लिखेंगे ये y का वैल्यू. So 2x minus 1 then equals to -2. So therefore 5x minus 3 2s are 6. X minus into minus plus 3 1s are 3 minus 2. तो 5x minus ये प्लस 5, ये minus 6. So देखो प्लस x माइनस 6 प्लस माइनस माइनस, तो 6 माइनस 5 1 तो एल्जेब्रा में दिखाते नहीं. सो ग्रेटर नंबर का साइन नेगेटिव, तो यहाँ बचा -x. ये जो 3 है वहाँ पे जाएगा, तो -x माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 3 5. सो ये माइनस गया, x का वैल्यू 5 मिला. सो उन्होंने क्या बोला है? फाइंड द फ्रैक्शन. तो ये x का वैल्यू मिला. सो y का वैल्यू क्या है? y इक्वल्स टू 2x माइनस 1. सो 2 इंटू x का वैल्यू 5 माइनस 1, 2 5 10 1 9. y इक्वल्स टू 9. सो देयरफॉर द फ्रैक्शन 5/9 ना, न्यूमरेटर x था 5, डिनोमिनेटर y था 9. सो दिस इज द फ्रैक्शन. ओके. थर्ड सम्स. द सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका. अभी देखो ये वर्ड सम, ओके, दिस मीन्स एडिशन. ओके. द सम ऑफ एजेस यानी उम्र, एजेस of
प्रियंका एंड दीपिका इज 34, यानी प्रियंका का एज और दीपिका का एज ऐड करेंगे तो 34 मिलेगा। प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 years। प्रियंका दीपिका से 6 साल बड़ी है, तो दीपिका के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो इसको x लेंगे और इसको y लेंगे और सो नाउ सी प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 years, तो ये दीपिका से 6 साल बड़ी है। ओके, सो नाउ सी लेट द एज ऑफ दीपिका बी x and okay, and present age of Priyanka be y years। okay, now see it is according to you। आप किसी को भी, आप प्रियंका को x ले सकते हो, दीपिका को y ले सकते हो, फिर उसके अकॉर्डिंगली सम्स रहेगा। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, what they have said that sum of x plus y, sum of age of Priyanka and Deepika is 34. So this is our equation 1. And then according to second condition, okay, what they are saying, Priyanka is elder to Deepika by 6 years. So यहाँ पे प्रियंका जो है शी इज एल्डर सिस्टर, वो बड़ी बहन है और वो 6 साल बड़ी है दीपिका से। तो दैट मीन्स दीपिका को हमने क्या लिया है x। तो दीपिका के एज में अगर 6 years मिला दिए तो हम उसको प्रियंका से इक्वल बता पाएंगे। क्या बोल रहे कि प्रियंका इज 6 years एल्डर देन दीपिका, यानी दीपिका 6 साल छोटी है, इसलिए दीपिका में 6 years डाल दिए सो दैट दिस शुड लुक इक्वल। तो अभी इससे न्यू इक्वेशन क्या बनेगा, दैट सी हम ये x को यहाँ लाएंगे, सो -x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। ये जो x है वो इधर आया, यहाँ से यहाँ, तो -x बन गया। y वैसे ही था पॉजिटिव, और ये जो 6 इस तरफ है उसको लिख दिया हमने। ओके, सो दिस इज इक्वेशन 2। सो नाउ दोनों में देखो यह कोएफिशिएंट सेम है 1 1 और अपोजिट साइन में, तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, सो वी गेट, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 34 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 6। ऐड कर रहे हैं तो दिस इज ऑपोजिट साइन, 1 + 1 2, 34 + 6 40। सो अब y इक्वल्स टू, ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये यहाँ पर डिवाइड होगा, तो y इक्वल्स टू 20, 2 1 2 2 0, 20। सो now y is equals to 20। y कौन थी, प्रियंका। now we have to find out age of Deepika, so we can substitute value of y in equation जो भी इजी लगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल 1, सो x plus y equals to 34, so x plus y value 20 equals to 34, तो x equals to, ये 20 वहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x equals to 14। so therefore प्रियंका दीपिका, प्रियंका का क्या था y, प्रियंका इज 20 years old, Deepika is 14 years old. Okay. Now let's go to next sums.
Okay, fourth question. The total number of lions and peacock in a certain zoo is 50. Okay, so lion और peacock है एक zoo में तो दोनों मिला के कितने हो रहे हैं? कुछ लायन है और कुछ पीकॉक है, तो दोनों ऑल टुगेदर इट इज 50. सो लेट द नंबर ऑफ लायंस बी X and peacock be Y. So according to first condition, you write in full form. So total number बोल रहे, तो that means X plus Y equals to 50. This is equation 1. And now the total number of their legs is 140. So leg की बात हो रही है, तो peacock जो है ना, it is a bird. Peacock is a bird. So bird के दो ही legs होंगे. And lion is a animal. So animals के 4 legs होते हैं. Okay, so that means जो peacock है, हमने peacock को लिया है क्या? Y and lion को लिया है X. तो लायन से 4 मल्टीप्लाई होगा कि अगर इतने लायन है, 10 लायन है, तो लेग्स होंगे 4 10 40. और अगर 10 पीकॉक है तो लेग्स होंगे, फॉर एग्जांपल लेग्स होंगे 2 इंटू 10 20. सो दैट मीन्स जहाँ पे भी पीकॉक लिया हम उसको 2 से करेंगे और लायन को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई. So, lion has 4 legs and peacock has 2. So, according to second condition, okay? So, according to second condition क्या हुआ? 4x, okay? 4x plus 2y. लायन का 4x है, पीकॉक का 2y, तो टोटल एक्स कितने हो गए? 140. ओके, एंड नाउ आगे देन फाइंड द नंबर ऑफ लायंस एंड पीकॉक. अभी वो बोल रहे अभी ढूंढ के निकालो कितने लायन है और कितने पीकॉक है. ओके, सो अब हम देखेंगे दिस इज इक्वेशन 1. सो यहाँ पे 2 नहीं है, राइट? तो या तो इसको और रेड्यूस करेंगे. देखो इसमें ना ये 4 है, 2 है, 1, सब 2 का टेबल है, तो इसको और छोटा करेंगे. 2 को अगर हम कॉमन लेते हैं या सिंपली लिखते हैं कि डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 2, तो इससे क्या हो जाएगा? देयरफॉर 4x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 2 equals to 140 upon 2. So 2 1s are 2 4s, sorry 2 2s are 2 1s are 2 1s are 2 1s are 2 7s are 2 0s. तो यहाँ बचा 2x, यहाँ पे ओनली लेटर और यहाँ पे 70. सो दिस इज इक्वेशन 3. तो यहाँ पे देखो सिंगल y, ये भी सिंगल y. सो वी विल टेक सब्ट्रैक्टिंग equation 1 and 3. So therefore x plus y equals to 50, 2x plus y equals to 70 and subtraction. So all this sign will become opposite. So जब भी हम माइनस करते तो नीचे वाले टर्म के सारे साइन माइनस हो जाते हैं. तो 70 माइनस 50 20 और ग्रेटर नंबर 70 उसका नेगेटिव साइन. ये तो ऑपोजिट हो गया, प्लस माइनस. यहाँ पे 2 माइनस 1 1 एक्स आएगा, ये ग्रेटर नंबर माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल, एक्स इक्वल्स टू 20. सो पुटिंग वैल्यू of x in
इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन इजी है? फर्स्ट वाला, तो 1. सो देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल्स टू 50. तो x कितना है? 20 प्लस वाई इक्वल्स टू 50. सो y इक्वल्स टू 50 माइनस 20. y इक्वल्स टू 30. ओके, सो देयरफॉर यू हैव टू राइट सेंटेंस दैट नंबर ऑफ, आप लोग फुल सेंटेंस लिख लेना, नंबर ऑफ लायन एंड नंबर ऑफ पीकॉक. सो लायन हमने लिया था x, तो x मिला 20 एंड पीकॉक लिया था y मिला 30. ओके, और देखो इक्वेशन के हिसाब से x प्लस वाई 50 होना चाहिए, तो 20 प्लस 30 50. चलो, नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट सम्स. फिफ्थ सम्स. Sanjay get fixed salary, fixed monthly income every year. There is a certain increment in his salary. Okay, after 4 years, his monthly salary was rupees this much. So संजय का एक, मतलब वो कहीं पे जॉब करता है, वहाँ पे उसका एक फिक्स सैलरी है. सो फॉर एग्जांपल हम लिख देते लेट द मंथली सैलरी ऑफ संजय बी एक्स. संजय का मंथली सैलरी एक्स. अब क्या बोल रहे? एवरी ईयर देयर इज अ सर्टेन इंक्रीमेंट, तो उसका इंक्रीमेंट को वाई ले लेंगे एंड इंक्रीमेंट बी वाई. ओके, इंक्रीमेंट बी वाई. सो आफ्टर 4 years his monthly salary is this much. 4 साल के बाद उसका मंथली सैलरी. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ना सी सैलरी तो फिक्स होगा, और ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है तो वह हर साल इंक्रीमेंट अगर हम जोड़ेंगे तो 4 years के बाद वो इतना हो रहा है. सो हियर वी विल राइट दैट सैलरी तो फिक्स है, बट 4 years का इंक्रीमेंट इनटू ये जो मंथली इनकम है वो इक्वल्स टू कितना हुआ? 4500. सो दिस इज इक्वेशन 1. अब आगे, एंड आफ्टर 10 years हिज मंथली सैलरी बिकम, 10 साल के बाद. सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, ओके, अकॉर्डिंग टू, देखो सैलरी फिक्स है बट 10 years का इंक्रीमेंट कितना दे रहा है? 5402. सो यार वी कैन सी एक्स और एक्स सिमिलर है. ओके, तो बाय सबट्रैक्टिंग लिख के, बाय सबट्रैक्टिंग 1 and 2. So x plus 4y equals to 4500 and x plus 10y equals to 5400 and subtracting. तो subtraction से पूरा साइन ऑपोजिट हो जाता है. तो ये तो 0 हो गया, प्लस माइनस माइनस, 10 माइनस 4 6. ये अभी नीचे का इक्वेशन ग्रेटर है तो -6. यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे बचा 900 और ये माइनस, तो माइनस माइनस गया. y इक्वल्स टू 900 अपॉन 6. ओके, सो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 3 बचा, 6 5 जा 30, 0 बचा. सो y इक्वल्स टू 150. ओके, तो हमको y का वैल्यू मिला, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं. ओके, तो सब्स्टिट्यूटिंग, पुटिंग भी लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ y. तो कौन सा इजी वाला है? ये फर्स्ट वन इज इजी. सो इन इक्वेशन 1, सो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 4y इक्वल्स टू 4500. सो x प्लस 4, y का वैल्यू है 150. सो x प्लस, now 4 0 0, 4 5 22,
4 600. ओके, अब ये 600 वहाँ जाएगा माइनस होने. सो वी आर लेफ्ट विथ 3900. सो अभी देखो उन्होंने क्या पूछा कि देन फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी एंड ईयरली सैलरी. तो ओरिजिनल सैलरी जो एक्स था वो इतना है, ठीक है, और ईयरली इंक्रीमेंट ये है. सो आप स्टेटमेंट लिख के यही इसको रिपीट कर देने का. बिकॉज इट इज रुपीज यू हैव टू मेंशन दिस डॉलर्स साइन. दिस इज आवर इंडियन करेंसी साइन, रुपीज एंड रुपीज. ओके, सेंटेंस लिख देना. ओके, द प्राइस ऑफ 3 chairs and 2 tables is 4,500 rupees and price of 5 chairs and 3 tables is 7,000 rupees. So then find the price of 2 chairs and table. तो पहले तो chairs और table को हम एक नेम दे देते. तो that is let the price of chairs be x and टेबल का प्राइस क्या होगा, बी वाई. ओके, सो अभी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 3 चेयर 2 टेबल्स इतना हो रहा है. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 3 chairs and 2 tables equals to 4,500. This is equation first. And then price of 5 chairs and 3 tables. So according to second condition 5 chairs plus 3 tables equals to how much, 7,000 rupees. ये हो गया equation 2. we have to calculate these two. So now दोनों में कुछ भी मैच नहीं हो रहा है तो किसी एक को हमको इक्वल करना पड़ेगा. सो कैसे करते हैं, देखो ये दोनों कम्प्लीटली अपोजिट है तो दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्रॉस है ना, तो मल्टीप्लाई 3 ऑन इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाई 2 ऑन इक्वेशन 2. सो मल्टीप्लाई 3 ओके on equation 1 and 2 on equation 2. So कैसे हो जाएगा, 3 ये वाला इक्वेशन, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 3 3 = 9x, 3 2 = 6 और ये हो गया 0 0 3 5 = 15 1 3 4 = 12 13. तो ये हो गया इक्वेशन 3. और जब हम ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे 2 दोनों में करना है ना, तो 2 दूसरे वाले इक्वेशन में कर रहे हैं. तो 2 5 = 10 2 3 = 6 2 7 = 14. ये हो गया 4, इक्वेशन 4. 3 एंड 4 दोनों में मिडल वाला सेम हो गया. सो सब्ट्रैक्टिंग, प्लस में तो माइनस करेंगे. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो इक्वेशन 3 एंड 4 को सब्ट्रैक्ट करना है. माइनस, तो ये सारे माइनस हो गए. सो यहाँ पे ये तो ऑपोजिट हो गया 0. यहाँ 10 - 9 1 और यहाँ पे 500. ओके, तो x का वैल्यू 500 मिला हमको. फिर y ढूंढेंगे तो इजीएस्ट यहाँ पे ये वाला है. सो पुटिंग x = 500 in equation 1. So
3x plus 2y equals to this. तो 500 plus 2y equals to this. तो 3 5s are 15. 1500 plus 2y equals to, then 2y equals to, ये जो 1500 है उधर जा रहा है तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 3000. यहाँ 2y, तो y इक्वल्स टू, ये 2 नीचे डिवाइड होने आएगा. सो 2 1s are 2 5s are, then 0 0. सो y इक्वल्स टू 1500. ओके, सो यही ढूंढना था. फाइंड द प्राइस ऑफ, अच्छा नहीं अभी प्राइस ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल. तो चेयर्स हमको x कितना मिला, लेट द प्राइस ऑफ चेयर्स बी x. तो 2 चेयर्स का हो जाएगा 2 into 500, तो दैट इज 2 5s are 10,000 rupees. एंड 2 टेबल्स का तो y, तो y मिला 1500, तो 2 into 1500, तो that is equals to 3000. Here we come to end of this practice set. Okay, now see, if they ask total, अगर पूरा टोटल खर्चा कितना हुआ, तो 3 plus 1000 4000. टोटल कॉस्ट अगर दोनों का, तो हो जाएगा 4000. दिस इज पार्ट 1. पार्ट 2 में ना इसके आगे के सम 7 8 9 10 दैट इज ओमिट फॉर दिस ईयर, पेंडेमिक ईयर में ओमिट है. सो आई विल अपलोड एट आफ्टरवर्ड.